हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। एंड आई होप आप सभी सुरक्षित होंगे। थैंक्स टू द कोरोना फाइटर्स और प्रशासन की टीम जो इस महामारी को रोकने के लिए लगे हुए हैं, और उन सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो हमारे लिए आम जनता को बचाने में लगे हुए हैं। और वी आर रियली थैंकफुल फॉर ऑल द पीपल, कंट्री पीपल। तो गाइज़, इस दौरान बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स जो यूज़ में आने लगे हैं, मैंने सोचा उसको आपके साथ में आप शेयर करता हूँ कि छोटे तौर पे एक देसी अंदाज में उनका मतलब क्या है, और जिससे कि किसी को भी उन वर्ड्स को समझने में कोई परेशानी ना हो। तो वन बाय वन जो बहुत पॉपुलर वर्ड्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला वर्ड जो आता है क्वारंटीन। तो क्वारंटीन का बेसिक मतलब ये है कि आपको घर में रहना है, लोगों से दूर रहना है, क्योंकि बीमारी फैली हुई है, किसी को पता नहीं है किसको बीमारी है नहीं है। और ये बीमारी भी ऐसी है कि बहुत तेज़ी के साथ फैल जाती है, इसलिए आप लोगों को घर में रहना है, अपने आप को क्वारंटीन में रखना है, अपने आप को अलग रखना है लोगों से, अपने परिवार के साथ रहें जो भी 2-3 लोग आपके घर में रहते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड क्वारंटीन। उसके अलावा जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म पॉपुलर हुआ वो है सोशल डिस्टेंसिंग का। अब मुझे लगता है सभी लोगों को इस बारे में पता हो गया होगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है कि आप जब भी बाहर निकलते हो तो एक दूसरे व्यक्ति के बीच में 6 फुट की दूरी कम से कम होनी चाहिए, जिससे कि अगर वो छींकते हैं, खांसते हैं, तो उसके कोई भी उसका प्रभाव आपके ऊपर ना आ पाए। तो ये होती है सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब बाहर जाना है तो दूर रहना है, एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों के बीच में डिस्टेंस रहना चाहिए। तीसरा एक बहुत पॉपुलर चीज़ हुई है वो है कम्युनिटी स्प्रेड। कम्युनिटी स्प्रेड में क्या है कि अगर जो मामले हैं बड़ी तेज़ी के साथ फैलने लग जाएं तो उसको कह दिया जाता है कम्युनिटी स्प्रेड। जैसे इटली में हालात हो गए थे कि कम्युनिटी में स्प्रेड होने लगा था, बहुत तेज़ी से मामले आने लगे थे, तो ये इसको कह देते हैं हम इंग्लिश में कम्युनिटी स्प्रेड मतलब सामाजिक रूप से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अलावा जो एक टर्म पॉपुलर हुई है पैंडेमिक, जैसे WHO ने इसको कहा है कि जब 100 से ज़्यादा देशों में कोई बीमारी फैल जाए, ग्लोबली फैल जाए, पूरे विश्व में फैल जाए, तो उसको एपिडेमिक करार दे दिया जाता है। तो ये एक स्टैंडर्ड है बीमारी का, मतलब इसको एक महामारी, जो हिंदी में हम महामारी कहते हैं, उसका मतलब है पैंडेमिक। और इसके अलावा जो मैं आपके साथ कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा वो ये है, जैसे आरोग्य सेतु ऐप है, बड़ी अच्छी ऐप है, उसमें सही जानकारी सभी लोग भरें और उसका यूज़ करें, बहुत ही यूज़फुल है वो ऐप। उसके अलावा कोविड विजुलाइज़र एक वेबसाइट है, उसमें भी जाके आप जानकारी ले सकते हो। आपको WHO की साइट्स में जाना चाहिए, आपको इंडिया की स्वास्थ्य मंत्रालय की साइट में जाना चाहिए, जो लोकल आपकी गवर्निंग बॉडीज़ हैं, जो प्रशासन है, उसके फेसबुक पेजेस में जाना चाहिए, आपके कलेक्टर्स क्या गाइडलाइन निकाल रहे हैं वो सब देखना चाहिए। तो मैं अपने व्यूअर्स से, अपने फैंस जो भी मुझे जानते हैं और वीडियोस मेरे देखते हैं शुरू से बच्चे, मैं उनको यही एडवाइस करूँगा कि ये सारी चीज़ें आप करते रहें और सुरक्षित रहें, और घर पे बैठ के पढ़ाई करें और अपने आप को डेवलप करने के लिए चीज़ें सीखें। तो गाइस, बस यही मैसेज आप लोगों को देना था। बाय।